Hello, everyone, and welcome to my YouTube channel. My name is Komal, and I live in Calgary, Canada. आज मुझे बहुत ही एक फ़नी इंसिडेंट याद आ गया जो हमारे साथ हुआ था लास्ट ईयर करीबन सिमिलर टाइम के अराउंड। तो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट इसी टाइम पे मैंने अपना सेकंड बेबी डिलीवर किया था, माय बेबी बॉय। एंड मेरी उस वक्त जो मेरी बड़ी बेटी है, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। शी वॉज़ 2 years ओल्ड और वो डे केयर जाती थी। तो अब क्योंकि मेरा पूरा ध्यान इस न्यूबॉर्न बेबी के ऊपर था, मैं पूरे टाइम उसका ध्यान रखती थी, उसे फीड करती थी और मैं खुद पोस्टपार्टम से गुजर रही थी। सो जितना भी मेरी बेटी के रिलेटेड जो भी काम होता था, जैसे मेरी बड़ी बेटी को डे केयर छोड़ना, उसे डे केयर से पिक करना, उसका खाना पीना, उसे नहलाना, एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ बाय माय हस्बैंड। ठीक है। सो लाइक एनी अदर डे, एक दिन मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को डे केयर पिक करने गए और उनका ना ये बहुत ही एक कॉमन रिचुअल होता था जिसमें डे केयर से निकलने के बाद माय डॉटर वुड वांट टू गो इन अ प्लेग्राउंड एंड प्ले फॉर सम टाइम। ठीक है। सो वैसे ही मेरी बेटी गई डे केयर उस दिन और मेरे हस्बैंड गए उसे लेने के लिए शाम में, और पिक करने के बाद उन लोग सामने वाले पार्क में चले गए खेलने के लिए। एंड मेरी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद करती थी पार्क में खेलना, और उस दिन उसने बहुत ज़्यादा खेला, लाइक स्विंग्स पे, स्लाइड्स पे, बहुत देर तक, 1 घंटे तक उसने खेला वहाँ पे। और फिर जब भी मेरे हस्बैंड को लगा कि ठीक है, अभी बहुत टाइम हो गया है और अभी घर पे जाना चाहिए, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं उनकी हेल्प की ज़रूरत रहती थी घर पे, बिकॉज आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी। तो मेरे हस्बैंड उसको बोलने लगे कि चलो अब घर जाना है, अब टाइम हो गया है। बट वो बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व थी खेलने में और उसे बिल्कुल भी घर पे आना नहीं था। एंड सो शी वाज जस्ट क्राइंग, नो, आई वोंट गो, आई वांट टू प्ले, आई वांट टू प्ले। और फिर वहीं दूर एक प्लेग्राउंड में थोड़े बड़े एज के बच्चे, जैसे कि करीबन 15-16 साल के बच्चे होंगे, जो फुटबॉल खेल रहे थे। और फिर मेरी बेटी ने डिसाइड किया कि मुझे उनके साथ जाके फुटबॉल खेलना है, और वो बहुत रोने लगी। मेरे हस्बैंड ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि दोज आर बिग किड्स, यू वोंट बी एबल टू प्ले विद देम एंड वी हैव टू गो होम, कम ऑन। उसको बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड कन्विंस कर रहे थे, बट वो बिल्कुल मानने के लिए रेडी नहीं थी। एंड टू अ पॉइंट जहाँ पे वो नीचे गिर गिर के रोने लगी, वो लिटरली वो पूरे पार्क में सो गई और वो लेट के रोने लग गई। she started screaming like, you go away, I don't want to come with you, you go away. And then she is like that, okay, वो काफी ज्यादा loud है। she has zero social anxiety, so she doesn't care like, okay, मेरे आसपास कौन है, कोई क्या सोचेगा। वो सब मेरी बेटी को कुछ नहीं है। अगर उसे कुछ चीज चाहिए तो वो लिटरली लेट के रोने लगती है। वैसे जो बच्चे आपने देखे होंगे कभी, जब आप मॉल में जाते हैं और आपने देखा होगा कि कोई बच्चा लेट के रो रहा है, बस उसी कैटेगरी में आती है मेरी बेटी। एंड शी, आई मीन, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम प्राउड ऑफ हर, हर बिहेवियर एज इन वो कितनी ओपिनियटेड है उस बारे में। बट इस पॉइंट पे मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे उसका बिहेवियर, बट वो नहीं मान रही थी बिल्कुल भी, और वो बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। एंड देन जो बाकी बच्चों के साथ पेरेंट्स आए होंगे पार्क में, या जस्ट जनरली जो भी लोग पार्क में चल रहे थे, तो 2-3 लोग रुके भी, उन्होंने पूछा कि ओ क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, व्हाई इज शी क्राइंग। सो मेरे हस्बैंड ने ट्राई किया उनको समझाने का कि शी जस्ट वांट्स टू प्ले मोर एंड वी वांट टू गो होम। एंड तो आई मीन, वो लोग कंसर्न दिखा रहे थे इनिशियली, बट दे वर आल्सो दे स्टार्टेड एडवाइजिंग हिम कि अरे तो ठीक है, लेट हर प्ले, व्हाई आर यू फोर्सिंग टू गो, व्हाटएवर। So my husband, after a point, he was overwhelmed. He's like, okay, she's not listening to me, और ये बाकी लोग फालतू में एडवाइस दे रहे हैं। And so what he did is he gave me a call. उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया और उन्होंने मुझे बोला कि ये नहीं सुन रही है मेरी बात, कैन यू प्लीज टॉक टू हर। तो मैंने वो फ़ोन लिया, मैंने अपनी बेटी को कन्विंस करने की कोशिश की। मैंने उससे बोला कि यू कम होम, आई गिव यू दिस टू ईट और आई गिव यू दिस टू ड्रिंक। उसे खाने पीने का लालच देके मैंने उसको 15 मिनट तक कॉल पे कन्विंस किया। एंड देन शी वाज लाइक, ओके, आई विल कम होम, क्योंकि वो कार सीट में बैठने के लिए ही राजी नहीं हो रही थी। सो फाइनली मेरी बात सुन के मेरे हस्बैंड ने अटेम्प्ट किया कि उसे कार में बिठाता हूँ मैं।
एंड देन वो फाइनली कार में बैठ गई एंड करीबन वहां से 15 मिनट का रास्ता है हमारे घर का, तो वो ड्राइव करके घर पे आ गए 15 मिनट में। और घर पे आने के बाद शी वॉज ऑल ओके, यू नो, शी फॉरगॉट दैट शी वांटेड टू प्ले। तो वो घर पे आके अपने छोटे भाई को देखने लगी, उसके साथ खेलने लगी। मैंने जो से बोला था कि मैं तुझे खाने पीने दूंगी, तो शी स्टार्टेड ईटिंग ड्रिंकिंग, यू नो, शी रिमूव्ड हर क्लोथ्स एंड शी वाज जस्ट चिलिंग, अपना जो भी है टीवी देखने लग गई, कार्टून देखने लग गई। एंड कट टू उसके घर पे आने के 10 मिनट बाद मेरे दरवाजे की बेल बजती है, और जैसे ही मैं खोलने जाती हूँ, मैंने खोला दरवाजा एंड कौन होगा मेरे दरवाजे पे? कैन यू गेस? मेरे दरवाजे पे थे कैलगरी पुलिस ऑफिसर्स। जी हाँ। सो इट लुक्स लाइक कि जब वो ये सब रो रही थी एंड यू नो पार्क में शी वाज थ्रोइंग हर टैंट्रम्स, तभी जो लोग कंसर्न दिखाने आए थे उन्होंने एक्चुअली पुलिस को कॉल किया और उन्होंने ये उनको बोला कि वी थिंक कि एक बच्ची है जो पार्क में रो रही है, और उसके साथ जो आदमी है वी डोंट थिंक कि वो उसके पापा है, क्योंकि वो लड़की चिल्ला चिल्ला के बोल रही कि यू गो अवे। एंड सो they thought कि ये शायद उसको किडनैप करने की कोशिश कर रहा है या whatever, you know, so they just thought that something is not right, so they took the liberty to call the police came to that park। जब तक पुलिस आई तभी ये लोग निकल चुके थे वहां से। तो पुलिस ने एक्चुअली वहां का सीसीटीवी फुटेज निकाला, और वो फुटेज से उन्होंने मेरे हस्बैंड की गाड़ी का नंबर निकाला, और वो नंबर यूज करके उन्होंने हमारे घर का एड्रेस निकाला, एंड विद इन 10 मिनट्स वो हमारे घर पे थे, हमारे दरवाजे के बाहर। सो आई वॉज रियली शॉक्ड, आई वाज लाइक यस व्हाट हैपेंड? एंड देन पुलिस ने मुझे पूछा कि there was a girl crying in the park, is she your daughter? I'm like yeah, and she's right here। और मेरी बेटी बस बाजू में खड़ी थी, you know, she was eating what I gave her। तो पुलिस ने बोला कि ओके इज शी फाइन? तो हमने बोला हाँ शी इज ऑल ओके, शी जस्ट केम बैक फ्रॉम हर डे केयर एंड शी वाज प्लेइंग इन द पार्क, सो शी डिडंट वांट टू कम होम, सो शी वाज क्राइंग, बट नाउ शी इज ऑल ओके, व्हाट हैपेंड? सो उन्होंने बोला नो, सम पीपल कॉल्ड अस, और उन्होंने बोला कि दे थिंक समथिंग इज नॉट राइट, सो वी थॉट विल जस्ट कम एंड चेक ऑन द बेबी। एंड सो उन्होंने मेरी डॉटर से भी पूछा कि आर यू ओके? एंड माई डॉटर वाज ऑल, आई मीन वो और क्या ही बोलेगी, शी वाज जस्ट 2 years old, वो इतना ज्यादा बात नहीं करती थी, थोड़ा बहुत ही उसका था वोकैबुलरी, उस हिसाब से उसने कन्वे कर दिया दैट आई एम ऑल गुड। सो आई मीन दैट डे वाज सो ट्रॉमेटिक फॉर अस, क्योंकि हमें लगा कि हम अपने बच्चे के साथ थोड़ा, आई मीन मेरे हस्बैंड ने डांट के भी नहीं बोला होगा, ही वाज जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस हर कि प्लीज घर पे चलते हैं। और बिकॉज यू नो देयर वाज अ सीन दैट वाज हैपनिंग अपेरेंटली फॉर अदर पीपल, दे थॉट दैट कुछ तो गलत है। बट इफ आई हैव टू सी अ गुड पार्ट ऑफ इट, तो हमें कहीं ना कहीं इस बात की तसल्ली भी थी कि अगर सच में इस तरह का कोई इंसिडेंट हमारे साथ होता तो वी नो कि पुलिस इतनी रिस्पॉन्सिव है और यू नो इतनी सपोर्टिव है एंड इतनी क्विक है। सो एक इस बात का हमें बहुत ही इस बात की बहुत ही तसल्ली है हमें कि यू नो बिकॉज वी आर इन अ कंट्री जहाँ पे इस तरह की चीज़ों पे बहुत ही जल्दी एक्शन लिया जाता है। कहीं ना कहीं हमें ये पता है कि हमारे बच्चे सेफ है, और अगर कल को कुछ ऐसा हो भी जाएगा तो द पुलिस विल नॉट टेक लाइक यू नो फॉर एवर टू। काफ़ी बार ऐसा होता है स्पेशली फ्रॉम द कंट्री दैट आई कम फ्रॉम, आप पुलिस में जाके आप रिपोर्ट करते हो और उसके ऊपर कार्यवाही चालू होती है, तब तक में ही काफ़ी टाइम गुजर गया होता है। सो क्राइम को प्रिवेंट करना तो दूर, वो क्राइम किसने किया है उसी का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट बिकॉज आई लिव इन अ कंट्री लाइक दिस जहाँ पे पुलिस इतनी प्रॉम्प्ट है और इतने क्विकली उन्होंने आके बच्ची का हाल, एंड इतना बड़ा कोई क्राइम है भी नहीं, दे वर जस्ट सस्पिशियस अबाउट इट, दे डिड नॉट हैव एनी प्रूफ, यू नो, स्टिल एक ही कॉल पे पुलिस ने आके मेरी बेटी को चेक किया, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम। एंड यू नो ऑल्दो हमारे लिए थोड़ा ट्रॉमेटिक हो गया था ये पूरा एक्सपीरियंस उस दिन, बट आई एम वेरी थैंकफुल कि ये फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ हमारे बच्चों के साथ होता है, आई नो दैट माई बेबीज आर सेफ हियर। या तो यही मुझे सबके साथ शेयर करना था। थैंक यू। नो आई विल बी शेयरिंग माई लाइफ एक्सपीरियंस ऑन दिस चैनल, our family, our chaos, and just our general life in Canada here.
So if you like my content, please subscribe to my channel and please like my video. Thank you.